नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम एज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका कॉन्सेप्ट का यूज बहुत है जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, चलिए पहले भी पढ़ चुके थे, फिर एक बार दोनों का एक जगह समरी करके ठीक है अब कर रहे हैं। देखिए लैटिस एनर्जी क्या है, कह रहा है कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस आयन में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या उन्हें बनाने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी 1 मोल गैसियस आयन के जल में घुलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा हाइड्रोजन एनर्जी कहता है। अब देखिए इसमें तोड़ना और बनाना, अगर एनर्जी बनेगा तो एक्सोथर्मिक, तोड़ने पर होगा तो इंडोथर्मिक। ठीक है, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से है कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी बात है। चार्ज के साथ सीधा संबंध है और साइज के साथ उल्टा संबंध है। यहाँ भी देखिए चार्ज के साथ सीधा संबंध, साइज के साथ उल्टा संबंध, दोनों का सेम रूल्स है। अब देखिए फार्मूला में क्या है, कूलम थोड़ा पढ़ेंगे, K1 बट्टा आर वही आर, तो दो चार्ज है Q1 Q2 बट्टा R1 प्लस R2। ठीक है, इसमें डायरेक्ट Q का स्क्वायर हो जाता है, यानी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए मेन कॉन्सेप्ट साइज और चार्ज का है। फिर है, अब देखिए केस क्या है कि अगर लैटिस एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनसोल्युबल होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो सोल्युबल होगा। मान ली 2 कंपाउंड दे देगा ए और बी, मान ली इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है ये कम सोल्युबल होगा। ठीक है, इस इनसोल्युबल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अगर इसका हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा है तो सोल्युबल हो जाएगा। तो वही बात है, हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगा तो सोल्युबल होगा। ठीक है, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो इनसोल्युबल होगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है, लैटिस एनर्जी है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, और लैटिस एनर्जी है इसका मतलब हाइड्रोजन एनर्जी है मतलब सोल्युबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, सोल्युबिलिटी का एक अलग वीडियो बनाएंगे। वही कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है JK NaCl MgCl2 LCl3। अब इसका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज देखेंगे, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा। अब देखिए सोडियम पर 1 चार्ज है, मैग्नीशियम पर 2 है और एल्युमिनियम पर 3 है। किसका ज़्यादा चार्ज है, तो एल्युमिनियम का, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका। लैटिस एनर्जी का वही होगा, हाइड्रोजन एनर्जी में वही है चार्ज के साथ, फिर वही हाल है। मतलब कि चार्ज के साथ सीधा संबंध, साइज के साथ उल्टा संबंध। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इससे जो निष्कर्ष क्या निकला है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा इनसोल्युबल, उसका सोल्युबिलिटी कम होगा। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब बताइए कौन कौन कम सोल्युबल है, तो लैटिस एनर्जी इसका ज़्यादा होगा तो कम सोल्युबल होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो सोल्युबल होगा। ठीक है, जब दोनों केस हो जाएगा तो ये फार्मूला का भी यूज़ करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सोल्युबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बड़ा बताए थे कि अगर कैटायन और आयन के साइज का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सोल्युबल ज़्यादा होगा, कम होगा तो इनसोल्युबल होगा। उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिर फिलहाल दोनों कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन दे देगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, हाइड्रोजन एनर्जी का ऑर्डर डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, और 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो इसका यूज़ करके बना सकते हैं। मतलब इस कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। राधे राधे।